गुड मॉर्निंग। आज हम सन्निकर्ष स्वरूप और उसके भेद ये पॉइंट देखेंगे। तो पहले सन्निकर्ष क्या है वो देखते हैं। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की डेफिनेशन में देखा था, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। और हमने वहाँ पे देखा था कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इनका संयोग होता है। इसका मतलब है कि सन्निकर्ष का अर्थ है संयोग। तो तर्क भाषा में इसकी डेफिनेशन दी है, सन्निकर्षो नाम संबंध, मतलब ये एक संबंध है। और हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि संबंध दो टाइप्स का होता है, एक नित्य संबंध और एक अनित्य संबंध। नित्य संबंध को हमने समवाय बोला है और अनित्य संबंध को हमने संयोग बोला है। तो संयोग मतलब सन्निकर्ष ही है, तो सन्निकर्ष अनित्य है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी और एक डेफिनेशन, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के ज्ञान का हेतु है, क्योंकि विदाउट इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता। तो सन्निकर्ष के टाइप्स हम देखने जा रहे हैं। सन्निकर्ष के टोटल 6 टाइप्स हैं। तो इसमें है पहला संयोग सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष मतलब क्या है, इसका श्लोक है, वो आपके बुक में नहीं है, ये आप ऐड कर सकते हो। और श्लोक लिखा तो आपको इसका ट्रांसलेशन लिखने में भी इजी जाएगा। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः, मतलब आँखों से जब आप घट देखोगे, आँखों के द्वारा, चक्षुरेंद्रिय द्वारा जब आपको घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान के लिए जो कारणीभूत सन्निकर्ष है उसे बोला जाता है संयोग सन्निकर्ष। इसको संयोग सन्निकर्ष क्यों बोला, क्योंकि आपके आँखों का उस घट से सन्निकर्ष हुआ, इसलिए इसको बोला गया संयोग सन्निकर्ष। तो चक्षु इंद्रिय है और यहाँ पे घट एक विषय है या अर्थ है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसमें सेकंड है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घटरूप प्रत्यक्षे संयुक्त समवाय सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्त घटे रूपस्य समवायात्, मतलब चक्षुरेंद्रिय और घट के संयोग से हमें पहले घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो उसमें से उस घट में समवाय संबंध से रहने वाला उसका जो वर्ण है घट का, चाहे वो श्याम वर्ण का हो या कृष्ण वर्ण का हो, या श्याम मतलब थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट मिक्स आता है, उसको ग्रे बोल सकते हैं। तो श्याम वर्ण है या कृष्ण वर्ण है, उसके रूप का ज्ञान होना। तो हमने संयोग सन्निकर्ष में क्या देखा था कि चक्षुरेंद्रिय द्वारा हमें घट का ज्ञान हुआ था। तो संयुक्त समवाय में क्या हुआ कि घट के अंदर जो समवाय सन्निकर्ष से रहने वाले, समवाय संबंध से रहने वाला उसका जो वर्ण है, श्याम और कृष्ण आदि का ज्ञान होता है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आएगा घट का वर्ण, श्याम और कृष्ण इत्यादि। तो ये इसका ज्ञान कैसे होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। तो इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चक्षुरेंद्रिय, उससे घट का ज्ञान हुआ, कौन से सन्निकर्ष से हुआ, पहला वाला संयोग सन्निकर्ष। और दूसरा सन्निकर्ष कौन सा है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो यहाँ पे घट में से जो रूप है उसका ज्ञान हुआ, जैसे कि उसका श्याम वर्ण है या उसका कृष्ण वर्ण है। तो ये हो गया दूसरा सन्निकर्ष। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, रूपत्वे सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, मतलब घट का जो हमने रूप देखा था, रूप क्या था, कृष्ण वर्ण था, श्याम वर्ण था, और उसकी जो रूपत्व जाति है उसका यहाँ पे नॉलेज होता है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्, उसकी जो रूपत्व जाति है, यहाँ पे रूपत्व इम्पोर्टेंट है। तो घट का जो श्याम आदि वर्ण था उसकी रूपत्व जाति, उसका ज्ञान होना, तो उसको बोला गया है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो इसको आप ऐसे डायग्राम से प्रेजेंट करोगे तो वो इजीली आपको समझेगा। तो पहला सन्निकर्ष कौन सा था, संयोग, उसमें चक्षुरेंद्रिय से घट का नॉलेज हुआ था। दूसरा सन्निकर्ष था संयुक्त समवाय, उसमें घट का रूप हमें पता चला था, वो काले रंग का है या ब्राउन रंग का है वो। और तीसरे में संयुक्त समवेत समवाय में उसकी रूपत्व जाति का नॉलेज हुआ।
तो ये है संयुक्त, समवेत, समवाय, सन्निकर्ष। तो ये हमने तीसरा टाइप देखा। इसके बाद हम देखेंगे चौथा टाइप, समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष से बताया गया है कि समझो एक एग्जाम्पल दिया है कि शब्द आकाश का गुण है, तो शब्द आकाश में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए जो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो समवाय सन्निकर्ष से होता है। आकाश है और श्रोत्र का इंद्रिय रूपी आकाश, उसका श्रोत्र इंद्रिय, और इसका जो अर्थ है शब्द, और शब्द का ज्ञान होता है समवाय सन्निकर्ष से। सिंपल है, सारे महाभूतों के जो अर्थ है उनका ज्ञान होता है समवाय सन्निकर्ष से। तो यहाँ पे आप दूसरे भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे वायु लिख सकते हो, यहाँ पे स्पर्श का ज्ञान लिख सकते हो, ऐसे ही सो ऑन, पांचों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो ये था चौथा, समवाय सन्निकर्ष। तो समवाय सन्निकर्ष में महाभूत और उनके अर्थों का ज्ञान, वो एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ, समवेत समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष, मतलब शब्द में जो शब्दत्व जाति है वो समवाय संबंध से रहती है। रूप में रूपत्व जाति, शब्द में शब्दत्व जाति, स्पर्श में स्पर्शत्व जाति, ऐसे आप 5 एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कि वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि वाद्य का आवाज़, स्त्री की आवाज़, एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। श्रोत्र इंद्रिय रूपी आकाश, उसका जो शब्द है उसका समवाय से नॉलेज हुआ, समवाय सन्निकर्ष से, और समवेत समवाय सन्निकर्ष से उसकी शब्दत्व जाति का नॉलेज हुआ। तो ये हो गया फिफ्थ टाइप। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ टाइप, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। मतलब यहाँ पे अभाव का नॉलेज होता है। जैसे कि एक क्लास में एक विद्यार्थी अब्सेंट है, मतलब उसका अभाव, हमने अभाव टॉपिक के अंदर भी एग्जाम्पल देखा था। तो विशेषण विशेष भाव में एग्जाम्पल आएगा अभाव का। तो आयुर्वेद में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे 7वें इंद्रियार्थ संयोग, मतलब इंद्रिय के अर्थों का समयोग, वो है स्वास्थ्य रक्षक, और उनका जो अयोग, मिथ्या योग, हीन योग, अतियोग जो है वो आएगा और 7वें इंद्रियार्थ संयोग। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्र का, वो श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हो। और 5 इंद्रियों के जो हीन मिथ्या अतियोग है उनके एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हो। वेदनाधिष्ठान पॉइंट हमने पहले देखा है।